डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन कला एवं समाज एवं देश में उनके योगदान पर झज्जर रोड स्थित श्रीराम पैलेस में भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना पोपली की अध्यक्षता में एक प्रेरणादायक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक विचारों, उनके संघर्षों और उनके द्वारा प्रतिपादित समानता व न्याय के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाना था। मुख्य वक्ता के तौर पर भाजपा नेता राजकुमार कटारिया एवं रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, सफाई आयोग चेयरमैन इंजीनियर कृष्ण कुमार उपस्थित रहे। मैं आपको बताना चाहूंगी राजकुमार जी कि 19 के अंदर 2019 में हमारी रेवाड़ी जिला में 3 में से 2 सीटें हमने जीती थी और उससे पहले 14 में 3 की 3 सीटें आई थी। लेकिन जब आज 24 में चुनाव हुए और जो माहौल था उसको देखते हुए लग रहा था कि पता नहीं क्या रहेगा, और उस समय रेवाड़ी सीट को जीतना वो मैं ये कहना चाहूंगी नायक जी के मुख्यमंत्री बनने में जो योगदान दिया उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि रेवाड़ी में इतनी बड़ी जीत हुई वो लक्ष्मण यादव जी की वजह से हुई। और माननीय विधायक जी के लिए एक बात और कहना चाहूंगी कि 14 अप्रैल को जब हम सभी बाबा साहेब की मूर्ति को, प्रतिमाओं को साफ कर रहे थे, माल्यार्पण कर रहे थे, दीप जला रहे थे, तो हमारे कार्यक्रम से पहले बढ़कर वो पहले से तैयार थे। अभी कह रहे थे कि 25 कार्यक्रम हो चुके हैं, तो पिछला कार्यक्रम उन्होंने 13 अप्रैल को उन्होंने जो बाबा साहेब की जहां पर मूर्ति है उसके चारों तरफ का एरिया पूर्ण रूप से स्वच्छ करके वो जो बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि दिया उसके लिए मैं अपना धन्यवाद करना चाहूंगी। एक किताब उठाओ, हाथ में रखो और बोलो कि भाजपा जो है संविधान बदल रही है। क्यों बदल रही है, कैसे बदल रही है, वो कोई जवाब नहीं। इनसे एक बार पूछ के देखो कैसे बदल रही है, ये तो बता दो। और आपने संविधान को कौन सा नुकसान अभी तक जो हो सकता था वो नहीं किया, वो बता दो। आपातकाल लगाने वाले ये, संविधान को बदलने वाले ये, बार बार संशोधन करने वाले ये, और हैरानी की बात है कि जब तक 1992 से पहले हमारा एक इलेक्शन भी नहीं हुआ था, उस इलेक्शन से पहले ही संविधान को बदल दिया था। आज वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल रही है क्योंकि सत्ता जरूर दिखाई दे रही है। उनको लगता है कि जन सेवा करके एक पार्टी लोगों के बीच में काम कर रही है, वो उनसे सहन नहीं हो रहा है। ये राजशाही परिवार जो अपने परिवार के अलावा कुछ नहीं सोच सकता था, आज इनको दिखाई दे रहा है कि अरे ये तो जनता की सुनी जा रही है। एक आम व्यक्ति प्रधानमंत्री बन रहा है, एक आम व्यक्ति जो है वो मुख्यमंत्री बन रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो हमारे परिवार की सत्ता चलनी चाहिए, तो क्या करिए? चलिए आइए सबको बहकाते हैं, ये बताते हैं कि संविधान बदल रहा है। देखिए, सबसे पहले तो आपने देखा कि आज कितना विस्तार से बाबा साहब के ऊपर हमारे वक्ताओं ने, राजकुमार जी ने, वंदना जी ने और मेरे से पहले और भी वक्ताओं ने बड़ा विस्तार से चर्चा बाबा साहब के ऊपर की है, क्योंकि ये संगोष्ठी थी और बाबा साहब के बारे में सबको पता हो किन परिस्थितियों में, किन हालातों में बाबा साहब ने समाज को जगाने का काम किया, पिछड़ों का, दलितों का, गरीबों का किस तरह से उद्धार करने का उन्होंने काम उन हालातों में किया जब जिन हालातों में छुआछूत का बहुत बड़ा बोलबाला था। और मैं तो बाबा साहब को सलूट करता हूँ कि आज तो सब कुछ होते हुए भी हम लोग परेशान हैं, लेकिन उस समय तो कुछ भी नहीं था। उन हालातों में उन्होंने समाज को एक दिशा देने का काम किया और इतने ज़्यादा पढ़े लिखे, मैं समझ सकता हूँ पहले मैं देख रहा था कि 32 डिग्रियाँ उन्होंने अपना हासिल की, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। उन हालातों को जीते हुए समाज को राह दिखाने का काम किया कार्यक्रम। और जो आपने भी पूछा कि इसमें हम तो यही बताया है कि भाई कांग्रेस के राज में बाबा साहब का क्या सम्मान था, भाजपा के राज में बाबा साहब का क्या सम्मान है। अगर तुलनात्मक दृष्टि से आप देखेंगे तो निश्चित तौर पे आप ये पाएंगे, अगर किसी ने सम्मान बाबा साहब को दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारी प्रदेश की सरकारों ने ही बाबा साहब को दिया है। जब मैं देख रहा था संसद में भी बाबा साहब की मूर्ति आदरणीय मोदी जी ने लगाई और विधानसभा में भी इतने सालों बाद हरियाणा की विधानसभा में भी बाबा साहब की जो एंट्रेंस पे ही बाबा साहब की एक भव्य दिव्य मूर्ति लगाने का काम आदरणीय मनोहर लाल जी ने किया। तो हमारी सरकारों ने बाबा साहब के 5 तीर्थ बनाए जो कोई ध्यान में भी नहीं थे।
बाबा साहब का तो बस सिर्फ फायदा उठाते रहे ये कांग्रेसी। और आपने देखा भी कि अब लोकसभा में अलग सीन था, लोकसभा में थोड़े लोग बहक गए थे क्योंकि इन्होंने संविधान की कॉपी हाथ में उठा के पता नहीं बोला क्या हो जाएगा। और विधानसभा में लोग समझ गए, 4 महीने में ही लोग समझ गए कि ये एक छलावा था, छलावा करके आंखों में मिर्च मार के वोट ले गए। लेकिन विधानसभा में फिर से समझ गया हमारा पूरा समाज, और एक समरसता का भाव रखते हुए आज भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार हरियाणा में सरकार सब लोगों ने मिलकर बनाई। कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है। कांग्रेस ने सालों साल इस देश में जो झूठ स्थापित किया, उस समय स्थापित इसलिए हुआ कि दलित समाज पढ़ा लिखा कम था, जागरूक कम था। आज हमारे समाज के अंदर जागरूकता आई है, बच्चे पढ़े हैं और विश्लेषण करने लगे हैं। और आज पिछले 60 साल का जो शासनकाल कांग्रेस का रहा है, उसका तुलनात्मक अध्ययन अब बच्चे करते हैं और सवाल पूछते हैं। उन्हीं सवालों को आज हम गोष्ठी के माध्यम से अपने लोगों को बताने आए हैं कि सवाल पूछे जाने चाहिए कि 10 साल में क्या हुआ है और 60 साल में क्या हुआ था। इन तुलनात्मक अध्ययन जब हम करते हैं तब स्पष्ट पता चलता है कि चाहे बाबा साहब का जो लंदन के अंदर जो जहां उन्होंने शिक्षा ली, उस घर को, विदेश के घर को भी खरीद करके इस सरकार ने एक स्मारक बनाने का काम किया। इस सरकार ने 26 अलीपुर रोड को जो एक स्थापित करके एक पूरा 100-150 करोड़ रुपए लगा करके जिस तरीके से एक तीर्थ स्थल के रूप में जो बनाया है, चाहे परिनिर्वाण दिवस, परिनिर्वाण स्थान जो उनका था वहाँ, चाहे उनका दीक्षा भूमि हो, चाहे मऊ में उनकी जन्मभूमि हो, और उससे आगे बढ़ करके जो उनके विचार, जो समानता के विचार जो समाज के अंदर थे, उसको लेकर के जो एक स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बनाने जा रहे हैं मुंबई के अंदर, वो दर्शनीय होगा। और पूरी दुनिया के अंदर उतनी बड़ी मूर्ति नहीं होगी जो एक यूनिटी की जो हमारी बात है, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की मूर्ति के साथ जो है ना वैसी मूर्ति बनने जा रही है। तो ये जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो दिया है, उस बात को हम बताना चाहते हैं कि जो उन्होंने 60 साल में जिस तरीके से बाबा साहब के संविधान को तोड़ मरोड़ करके उसको छलनी करने का काम किया, खंडित करने का काम किया, और आज उस संविधान को जिस तरीके से नतमस्तक होकर के हमारे नरेंद्र मोदी जी उसका सम्मान बढ़ा रहे हैं और बाबा साहब के विचारों को आने वाली पीढ़ियों को बताने के लिए उनको स्थापित करने लग रहे हैं, उसी अंतर को आज बताने के लिए यहाँ पे इस ज़िले में मेरी ड्यूटी लगी थी और मैंने अपना काम किया है। यही ठीक।